नमस्कार, मैं कल्याणी सावंत पाटिल स्पीड न्यूज लाइव 24 में आप सभी का स्वागत करती हूं। देखते हैं आज की ताजा खबरें। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की और एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अन्य जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मिला है। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू को एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दिया है। सोनू सूद को यह अवार्ड सोमवार शाम वर्चुअल सेरेमनी के दौरान दिया गया। ये सम्मान मिलने पर सोनू सूद ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह यूएनडीपी और इनके प्रयासों को भी सपोर्ट करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उपराष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी सूचना दी गई है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 61 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति ने एक नियमित कोविड-19 जांच करवाने जिसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि वो असिम्प्टोमेटिक मरीज के रूप में है। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। उन्हें घर में भी क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। उनकी पत्नी उषा नायडू जांच में नेगेटिव पाई गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में कोरोना वायरस से अमेरिका में हुई मौतों के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बोलते हुए चीन और रूस के साथ भारत पर भी मौत का सही आंकड़ा नहीं देने का आरोप लगा दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन के साथ बहस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की मौतों को लेकर बड़ा बयान दिया। अपने संबोधन के दौरान कोरोना वायरस से अमेरिका में हुई मौतों के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हुए चीन और रूस के साथ भारत पर भी मौत का सही आंकड़ा नहीं देने का आरोप लगा दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर बड़ा बयान दिया है। राउत और फडणवीस की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए पवार ने कहा है कि इसका राज्य की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अखबारों के संपादकों या पत्रकारों को इंटरव्यू लेने पड़ते हैं और राउत इसी सिलसिले में फडणवीस से मिलने गए थे। उन्होंने कहा, संजय राउत ने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू लिया था। तभी उन्होंने कहा था कि वह इसके बाद उद्धव ठाकरे और फिर बीजेपी नेताओं का इंटरव्यू करेंगे। अखबार के संपादक या पत्रकारों को इस तरह इंटरव्यू करने पड़ते हैं। दोनों के बीच इसलिए मुलाकात हुई। दोनों एक साथ हो गए ऐसा नहीं है। इस मुलाकात का राज्य की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, सतीश प्रधान, महंत गोपाल दास और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जज एसके यादव ने कहा है कि विवादित ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। ये घटना अचानक हुई थी। कोर्ट ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। संगठन के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया गया। ये घटना अचानक ही हुई थी। भीड़ ने ढांचे को गिरा दिया। कोर्ट ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रहे अशोक सिंघल के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि भीड़ वहां पर अचानक से आई और भीड़ ने ही ढांचे को गिरा दिया।
जिन 32 लोगों का नाम शामिल किया गया उन्होंने भीड़ को काबू करने की कोशिश की। सिर्फ तस्वीरों के आधार पर ही किसी को दोषी नहीं बना सकते हैं। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस से #मीटू के मामले में मुंबई पुलिस ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप को समन्स जारी किया है। अनुराग कश्यप को कल यानी गुरुवार को सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने उन्हें कल सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने अनुराग को समन्स भी जारी कर दिया है। बता दें कि एक दिन पहले पायल केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर आए थे। पायल ने राज्यपाल से भी न्याय की गुजारिश की। देश में कोरोना संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुका है। कोरोना वायरस और उससे फैलने वाली महामारी यानी कोविड-19 का प्रकोप पिछले कई महीनों से दुनिया भर में आतंक मचाए हुए है। हिंदुस्तान में इस रोग की चपेट में आने वालों की तादाद यानी 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन उसके बाद गति बढ़ती चली गई और अब देश में 1 लाख केस सिर्फ 1-2 दिन में जुड़ते जा रहे हैं। भारत को 62 लाख पुष्टि मामलों का आंकड़ा पार करने में कुल 244 दिन लगे हैं। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। देखते रहे स्पीड न्यूज लाइव 24। शुक्रिया।